इतनी कथनी और करनी में अंतर है। 2014, 2019 सिंगल पार्टी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वीर सावरकर जी के नाम से पिक्चर बनी, वीर सावरकर जी के नाम से राजनीति की गई, वीर सावरकर जी के नाम से वोट बटोरे गए। पर जब सम्मान देने की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ा है। ये शिवसेना की हमेशा से मांग रही है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। वो महाराष्ट्र के वीर पुत्र थे, पर हमारी भी बात अनदेखी की गई और हमने लगातार हर मंच पे हमने मांग की है। अब वो जो कह रहे हैं वो वही रेपुटेशन है जो बार बार बीजेपी बोलता तो है, करता तो है, कहता तो है, पर करता नहीं है। तो इट्स अ शेम कि जो सबकी मांग रही है आप उनको सिर्फ ध्रुवीकरण का एजेंडा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां तक मेरी पार्टी का मानना है कि उनको उस भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, बहुत साल पहले नवाजा जाना चाहिए था। 11 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, फिर भी ये लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने यूसीसी पे भी बात की। उनका कहना है कि यूसीसी लागू करने से पहले सबकी सहमति होनी चाहिए और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से इस बात का भी मैं स्वागत करती हूँ कि जो वो यूसीसी को लेकर सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं कि अगर कुछ नया कानून आता है तो सबकी राय सबके साथ बातचीत होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होना चाहिए, सबको ये अश्योरेंस देना चाहिए कि कहीं भी किसी की भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से या रिलीजियस बिलीफ से पे खतरा नहीं आएगा या किसी तरीके का इंटरफेरेंस होगा। ये बेहद ही जरूरी है कि अगर कॉमन सिविल कोड लाना है तो सारे स्टेक होल्डर, वाइड स्केल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए। उसकी कमेटी भी बनी थी, स्टैंडिंग कमेटी भी बनी थी, जॉइंट कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी। उसका क्या हुआ? तो फिर से यूसीसी के बारे में बात करें, वीर सावरकर के बारे में वीर सावरकर जी के बारे में बात करें, हम ऐसे मुद्दे उठाएं जो देश के ज्वलंत मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा हो, और अल्टीमेटली जब ध्यान भटक जाए तो अपनी जवाबदेही से बच खड़े हों। तो यही दिख रहा है, पिछले 11 साल से सरकार है। व्हाट स्टॉप देम फ्रॉम हैविंग अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन? पूरे देश भर में ये यूसीसी कमेटी घूमी है, तो क्या हुआ ये हम भी जानना चाहेंगे। असम के मुख्यमंत्री, हालांकि ये आरोप उनका पुराना था, एक बार फिर से उन्होंने इस पे जोर दिया है कि कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का पाकिस्तानी एजेंट से लिंक है। एसआईटी की रिपोर्ट भी राज्य सरकार ने पेश की। एसआईटी रिपोर्ट में क्या नई फाइंडिंग्स थी जो 6 महीने से नहीं बोल रहे थे? ये तो सबको एंटी इंडिया बता देना, एंटी नेशनल बता देना, पाकिस्तान एजेंट बता देना, डीप स्टेट एजेंट बता देना, ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा घिसा पिटा टूल किट है जो जनता भी कह रही है कि आप इनके पाकिस्तान एजेंट से पहले आप ये बताइए कि हमारी जो यूएस डील हुई है, हम यूएस एजेंट कब से बन गए? तो ये बार बार ये जानते हैं कि गौरव गोगोई जी एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आए हैं, स्ट्रांग कंटेंडर बनकर आए हैं, इनको इनके सीएम पद से हटा भी सकते हैं, और जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार ने किया है सालों से लगातार, जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद दबा दिया गया, उसको जनता के बीच फिर से गौरव गोगोई जी लेकर जा रहे हैं। तो दिखा रहा है कि ये थोड़े अनसेटल्ड से हैं और ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। पर कोई हिमंत बिस्वा शर्मा जी से पूछे, अपने ही लोगों को, अपने ही वोटर्स को जो वहां पे रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके, भले ही इनको वोट नहीं देते हो, उनको मियाँ मुसलमान बोलना, ऐसे वीडियोस जारी करना अपने पार्टी के हैंडल से, जहां पे एक पूरी कम्युनिटी की तरफ आप उनको मारने की बात कर रहे हो और उसको अपना सक्सेस स्टोरी बता रहे हो। उनके बारे में ये कह रहे हो कि अगर वो 5 रुपए मांगे आप उनको 4 रुपए दीजिए, उनके घरों में जाकर उनको तकलीफ दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं जो इस तरीके का संवैधानिक पद पे बैठकर खुलेआम ध्रुवीकरण करते हैं? पहले अपने गिरेबान में झांकें, फिर दूसरों पे कटाक्ष करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है मैम कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य पे आर्थिक बोझ डालती है अलग अलग तरीकों से। क्या आपका भी मानना है कि जहाँ पे विपक्ष की सरकार होती है राज्यों में, वहाँ पे ऐसा कुछ होता है केंद्र की ओर से? देखिए, पहले जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, सारे राज्य सरकारों के पास इतना पॉसिबिलिटी थी कि वो रेवेन्यूज रेज कर सकें। पर हम लोग इस गुड फेथ में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आई थी कि एक कॉमन जीएसटी होगा तो इंडिया के लिए अच्छा प्रोग्रेसिव होगा, एक विजनरी आइडिया होगा, और हर राज्य में अलग अलग सिस्टम नहीं होंगे, एक ही सिस्टम होगा। पर जीएसटी का जो कलेक्शन है उसको
पॉलिटिकल हथकंडा बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि जो सत्ता पक्ष है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, जो जहां बीजेपी की सरकार है उनको कोई तकलीफ नहीं होती है फॉर जीएसटी रिफंड्स, पर जहां जहां विपक्षी सरकार है वहां पर आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। और सिर्फ ये जीएसटी का ही नहीं है, जो वेलफेयर स्कीम्स भी हैं, मनरेगा से लेकर बाकी जो भी घरों की स्कीम हो, कोविड के समय हमने देखा था किस तरीके से फंड्स भी रिलीज हो रहे थे, विपक्ष की सरकारों को कम हो रहे थे, सत्ता पक्ष की सरकारों को ज्यादा हो रहे थे। तो एक पॉलिटिकल टूल किट बना लिया है वेलफेयर स्कीम्स को भी, सेंट्रल फंड्स को भी, और जो जीएसटी पूल को भी। तो वो जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी हमने देखा है कि कोविड से लेकर, वैक्सीन से लेकर, जीएसटी से लेकर उन्होंने हमेशा इस तरीके से काम किया है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो।